गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम एजुकेशन सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम जो भारत सरकार ने चलाया था, उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर उसमें कुछ एनजीओ थे, विश्वविद्यालय के स्तर पर भी चलाया गया था। यह प्रोग्राम हमेशा जो है कि एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बारे में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि आज जैसे एनईपी के बारे में बात की जाती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड पहले और भी तमाम एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, जो समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे। तो आज हम बात करते हैं NAEP, नेशनल एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसका क्या उद्देश्य थे, कब प्रारंभ किया गया था, और इसको जो है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार कैसे मिलके इसको क्या नाम है, इस प्लान को या प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, जिसे शार्ट नेम से NAEP का जो प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1978 के दिन लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा, सभी निरक्षर लोगों के बीच साक्षरता को प्रोत्साहित करना। सरकार का मेन मुख्य जो उद्देश्य थे, ये दो थे। शिक्षा उपलब्ध कराना, मतलब सभी के लिए शिक्षा को उपलब्ध कराना। दूसरा, सभी निरक्षर लोगों के बीच साक्षरता को प्रोत्साहित करना। इसी दो थीम पे सरकार ने इस पूरे पॉलिसी को जो है बनाया और लगभग सभी राज्यों के या सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी अप्लाई कराया, जो दोनों के सहयोग से इस योजना को सफल भी बनाया गया था। तो इस बारे में हम ये बात करना चाहते हैं कि इसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखी गई थी, कुछ एज का बांड रखा गया था। अगर हम देखें तो कुछ विशेष तौर पर अगर इसकी बात किया जाए तो 15 से 35 वर्ष के आयु समूहों के बीच की बात की गई थी। 15 से 35 वर्ष के बीच की बात की गई थी। इसमें मेन मुख्य उद्देश्य यही थे कि शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी निरक्षर लोगों को साक्षरता को प्रोत्साहित करना तथा 15 से 35 वर्ष के आयु समूहों के बीच की बात की गई है। ये तीन मेन पॉइंट थे जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम को, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को चलाया गया था। यह कार्यक्रम जो NAEP का जो कार्यक्रम था, यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वैच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेजों एवं युवा केंद्रों के द्वारा प्रयोग किया गया था, जो कि एक संयुक्त और सहयोगपूर्ण कार्यक्रम था। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा एक पैकेज होता है। राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा एक पैकेज होता है, जो कि उसके 3 पॉइंट थे। उस पैकेज के अंदर 3 पॉइंट पे आपको काम करना था। पहला, लक्षित निरक्षर जनसंख्या को साक्षरता कौशल प्रदान करना। दूसरा, उनके क्रियात्मक विकास करना। तीसरा, पुनः वितरित न्याय की रणनीति के कुशल कार्यान्वयन के लिए सरकार के कानूनों एवं नीतियों के संबंध में उनके बीच जागरूकता उत्पन्न करने की बात की गई है या करने की परिकल्पना की गई है। ये 3 ऐसे पॉइंट थे जो शिक्षा एक, इस कार्यक्रम के द्वारा एक शिक्षा एक पैकेज थे, जो उनके 3 पॉइंट से 3 पॉइंट पे आपको काम करना था। लक्षित निरक्षर जनसंख्या को साक्षरता कौशल प्रदान करना। दूसरा, उनके क्रियात्मक विकास करना। तीसरा, पुनः वितरित न्याय की रणनीति के कौशल कार्यान्वयन के लिए सरकार के कानूनों एवं नीतियों के संबंध में उनके बीच जागरूकता उत्पन्न करने की परिकल्पना करना।
और साथ ही साथ महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए यह कार्यक्रम तीनों वर्गों के लिए शामिल किया गया है, जो कि भारत की निरक्षर जनसंख्या के बड़े भाग का गठन करता है, जो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस शिक्षण के माध्यम से इसको दूर किया जा सकता था। एनईपी जो थी, ये थी इसी के माध्यम से, जो है कि महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा समाज के अन्य पिछड़े कमजोर वर्गों के लिए यह योजना चलाया गया था। 2 अक्टूबर 1978 को लॉन्च किया गया था। एनएपी, जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से इस योजना को सफल बनाया भी गया था। तो ये थी एक एनएपी के बारे में, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है कि एनएपी कब आई थी, हमेशा सन पूछा जाता है। इसका जो थीम था किस माध्यम से थी, क्योंकि इस थीम के माध्यम से, क्योंकि एनएपी के माध्यम से एजुकेशन एक पैकेज होता है और पैकेज के अंदर 3 महत्वपूर्ण बातें थी जिन पे आपको काम करना था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।